इस डीप डाइव में स्वागत है। आज हमारे पास स्रोत के तौर पर है सत्यार्थ प्रकाश के तृतीय समुल्लास का एक हिस्सा, और ये अध्ययनाध्यापन विधि यानी पढ़ने पढ़ाने के तरीके पर बात करता है। जी बिल्कुल। और इसमें शिक्षा, बच्चों का विकास और असल दौलत क्या है, इस पर एक बहुत ही कहें तो विशिष्ट नजरिया है। हाँ, तो हमारा मिशन यही है कि हम इन विचारों की तह तक जाएं। मतलब ये स्रोत बच्चों के लिए असली गहने क्या मानता है और क्यों ये एक इतनी सख्त और शायद थोड़ी अलग थलग शिक्षा प्रणाली को सही बताता है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्रोत की शुरुआत ही इस सवाल से होती है कि भाई असली जेवर या आभूषण क्या है। हाँ, और वो सीधे सीधे सोने, चांदी, हीरे, मोती इन सबको खारिज कर देता है। अच्छा। जी, कहता है कि ये भौतिक चीजें आत्मा को नहीं संवारती, बल्कि इनसे तो सिर्फ देह का अभिमान बढ़ता है, चीजों का लगाव, चोर डाकुओं का डर। और यहाँ तक कि ये बच्चों की मौत का कारण भी बन सकते हैं, ऐसा लिखा है। हाँ, ऐसा इसमें उल्लेख है। मतलब कि गहनों की वजह से खतरा बढ़ सकता है। तो फिर इस नजरिए से असली आभूषण क्या हुए? स्रोत के अनुसार असली गहने हैं उत्तम विद्या, अच्छी शिक्षा, नेक गुण, सही कर्म और अच्छा स्वभाव। और ये माता पिता और गुरुओं का सबसे बड़ा कर्तव्य है कि वो बच्चों को ये वाले गहने पहनाएं। मतलब जिम्मेदारी उन पर है। बिल्कुल। और ये उन लोगों को धन्य भी कहता है जो विद्या में लगे रहते हैं, जिनका व्यवहार अच्छा है, जो सच्चे हैं, जो घमंड और अपवित्रता से दूर हैं और दूसरों की भलाई में लगे रहते हैं, विद्या दान करते हैं। अच्छा, तो अगर ये अंदरूनी गुण ही असली दौलत हैं, तो सवाल उठता है कि इन्हें बच्चों में डाला कैसे जाए। यहीं पर यह स्रोत एक बहुत ही खास और शायद कहें तो थोड़ी कट्टर शिक्षा प्रणाली की बात करता है ना? बिल्कुल सही। ये एक पूरी गुरुकुल व्यवस्था का खाका खींचता है। कहता है कि 8 साल की उम्र होते ही लड़कों को लड़कों के गुरुकुल भेजना चाहिए और लड़कियों को लड़कियों के गुरुकुल में। और इसके नियम भी बड़े सख्त हैं, जैसे मैंने देखा, जैसे कि गुरुकुल शहर या गांव से बहुत दूर हो, एकांत में। हाँ, कम से कम 4 कोस दूर, मतलब लगभग 12-13 किलोमीटर। और लड़के लड़कियों के गुरुकुल भी एक दूसरे से कम 1 कोस, यानी कोई 3-4 किलोमीटर दूर हों। उद्देश्य क्या है इसका, इतनी दूरी का? मकसद साफ है, बाहरी दुनिया के असर से, विकर्षणों से पूरी तरह बचाना, एकाग्रता। और शिक्षकों और कर्मचारियों के बारे में भी कड़े नियम हैं। जी हाँ, कहा गया है कि शिक्षक और वहां काम करने वाले सभी लोग वो पूरी तरह ज्ञानी और धार्मिक हों। बुरे चरित्र वालों से शिक्षा लेना तो बिल्कुल मना है। और एक और खास बात, लड़कियों के गुरुकुल में सारा स्टाफ सिर्फ महिलाओं का हो और लड़कों वाले में सिर्फ पुरुषों का। अच्छा, इतनी सख्ती? हाँ, यहाँ तक कि 5 साल से बड़े लड़के का लड़कियों के स्कूल में जाना मना है और 5 साल से बड़ी लड़की का लड़कों के स्कूल में। वाह। और इसमें समानता पर भी काफी जोर दिया गया है, मैंने पढ़ा। सही कहा। सोत कहता है कि गुरुकुल में सब बच्चे एक जैसे कपड़े पहने, एक जैसा खाना खाएं, एक जैसे आसन पर बैठें, चाहे वो राजा का बेटा हो या गरीब का बच्चा, कोई भेदभाव नहीं। सबको तपस्वी की तरह रहना है। बिल्कुल, तपस्वी जीवन। लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा थोड़ी चौंकाने वाली लगी, वो है बच्चों को माता पिता से पूरी तरह काट देना। मतलब मिलने जुलने या चिट्ठी पत्री की भी इजाजत नहीं। हाँ, ये सुनने में आज के हिसाब से बहुत कठोर लगता है। इसके पीछे क्या तर्क दिया गया है? तर्क ये है कि सांसारिक मोह माया और घर की चिंताएं यही ध्यान भटकाने का सबसे बड़ा कारण है। तो अगर बच्चों को पूरी तरह विद्या पर ध्यान लगाना है तो उन्हें इन सब चीजों से दूर रखना होगा। पूरी तरह से? जी हाँ, यहाँ तक कि अगर बच्चे कहीं घूमने भी जाएं तो अध्यापक साथ रहें ताकि वो कोई गलत काम न करें या आलस न करें। मतलब एक पूरी तरह से नियंत्रित माहौल बनाने की बात है। और ये सिर्फ एक सलाह नहीं है, इसे अनिवार्य बनाने की भी बात कही गई है। जी, स्रोत तो सुझाव देता है कि राजा और समाज के ऐसे नियम होने चाहिए कि 5वें या 8वें साल के बाद कोई माँ बाप बच्चे को घर पर रख ही ना सके, उन्हें गुरुकुल भेजना ही पड़े, और अगर कोई न भेजे तो उसे दंडित किया जाए। इसके लिए मनुस्मृति का हवाला भी है शायद। हाँ, इसमें मनुस्मृति का उल्लेख है जहाँ राज्य के अनिवार्य शिक्षा के कर्तव्य की बात कही गई है। अच्छा, और गुरुकुल भेजने से पहले भी कुछ तैयारी बताई गई है घर पे? हाँ, बताया गया है कि घर पर लड़कों का यज्ञोपवीत संस्कार हो और कन्याओं का भी इसी तरह का कोई यथा योग्य संस्कार, और ये भी
कि माता-पिता या गुरु बच्चों को गायत्री मंत्र का अर्थ समझाकर उसका उपदेश दें। तो कुल मिलाकर अगर हम सार देखें तो ये स्रोत बाहरी चमक दमक और भौतिक चीजों के मुकाबले अंदरूनी गुणों मतलब ज्ञान, चरित्र, अनुशासन, इनको कहीं ज्यादा महत्व देता है। हाँ, बिल्कुल। और इन गुणों को विकसित करने के लिए एक बहुत ही अनुशासित, समतावादी और बाहरी दुनिया से कटी हुई एक आवासीय शिक्षा प्रणाली का प्रस्ताव रखता है। जी, और अगर हम इसके पीछे के बड़े मकसद को देखें तो वो ऐसे इंसान गढ़ना चाहता है जो पूरी तरह ज्ञान और सेवा को समर्पित हो और दुनिया की मोह माया और जो भटकाव है उनसे जितना हो सके बचे रहें, जैसा कि इस पाठ में बताया गया है। इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल तो मन में आता है कि आज के दौर में जहां बाहरी दिखावे पर इतना जोर है, सफलता के मायने इतने बदल गए हैं, वहां ज्ञान और चरित्र को असली गहना मानने का विचार ये कितना प्रासंगिक है, कितना मायने रखता है। ये सोचने वाली बात है। और साथ ही ये भी कि क्या ऐसी पूरी तरह एकांत और इतनी सख्त अनुशासित शिक्षा व्यवस्था आज के समाज में संभव भी है या कहें तो जरूरी भी है? क्या ये वांछनीय होगी? बिल्कुल। इसी सवाल के साथ आज का ये डीप डाइव यहीं खत्म करते हैं।